नहाता पर मेरा मन आज भी उलझा है बचाने की पतंगों। जो दिखता है मुझे मैं बस वही अंजाम लिखता हूँ, जो दिखता है मुझे मैं बस वही अंजाम लिखता हूँ। कृपा है शारदे की जो मैं सुबह शाम लिखता हूँ, और जो भी लिखता हूँ सच्चे हृदय तन मन से लिखता मैं, और कुछ भी लिखने से पहले जय श्री राम लिखता हूँ। जय श्री राम। और लोग कहते हैं कि मुस्कुराया करो, लोग कहते हैं कि मुस्कुराया करो, अपनी दहलीज पे दिल बिछाया करो, और जाने कब कौन दहलीज पे पग रखे, अपनी रोशन समा मत बुझाया करो। आइए दो चार नुक्ते सुना के मैं अपना जगह लूंगा कि तू सब कुछ जानता है पर बताने आज आया हूँ। वो सब कुछ जानता है फिर भी हम बताने जाते हैं कि तू सब कुछ जानता है पर बताने आज आया हूँ। तेरा ही है ये सब तुझ पर लुटाने राज लाया हूँ, और मेरे सहमी हुए कस्ते का बस एक तो साहिल है। तेरे दर पे झुका के सर नया अंदाज पाया हूँ, तेरे दर पे झुका के सर नया अंदाज पाया हूँ, और तेरे दर पे झुका के सर इबादत मैं भी करता हूँ। बहुत खामोश दिखता पर शरारत मैं भी करता हूँ। जहाँ पे जलों के डर से घर सबने बदल डाले, पनाहे मुझको भी दे दो मोहब्बत मैं भी करता हूँ। पनाहे मुझको भी दे दो मोहब्बत मैं भी करता हूँ। और मैं जहाँ रहता हूँ चार लाइन में समर्पित करता हूँ कि जहाँ है जलों का डर वहीं आशियाना है, उन्हीं से नफरतें हैं और उन्हीं से दिल लगाना है। सिवाय दर्द के मेरा यहाँ कुछ भी न हस्ती पर, मगर इस दर्द की दौलत का हर कोई दीवाना है। और सुनिएगा कि चार पंक्तियां मैं लिखा था, ऐसे सोचते हुए लिखा था और बहुत किसी को बहुत अच्छी तरह से याद करता था, सच उसमें डूबा था कि सुबह को शाम और दिन को मैं आधी रात लिखता हूँ। ठंडी का महीना चल रहा है कि सुबह को शाम और दिन को मैं आधी रात लिखता हूँ। कोई कुछ भी अगर पूछे तो तेरी बात लिखता हूँ। बरसती है मेरी आंखें तेरी यादों के बादल से, जो ठंडी के महीने में भी मैं बरसात लिखता हूँ, जो ठंडी के महीने में मैं बरसात लिखता हूँ। और थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ कि चलो हम आज मिल कर के नया अफसाना लिखते हैं, जो इस बुझते समा को फिर से एक परवाना लिखते हैं। यहाँ तो इश्क बाजों को सभी दीवाना लिखते पर, जो मिट जाते हैं सरहद पे उन्हें दीवाना लिखते हैं। अपने हिंद की माटी का हम सम्मान लिखते हैं, तिरंगे को ही अपनी जान और पहचान लिखते हैं। हमारे हिंद के सैनिक फकत सैनिक नहीं है वो, अपने हिंद के सैनिक को हम भगवान लिखते हैं। अपने हिंद के सैनिक को हम भगवान लिखते हैं। और मेरे इस आशियाने में तेरा भी आशियाना है। लगी जो आशियाना मतलब अपना पूरा हिंदुस्तान,
मेरे इस आशियाने में तेरा भी आशियाना है, लगी जो आग इसमें तो हमें मिलकर बुझाना है। चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे फिर सिख ईसाई हो, यहाँ पर आज हर कोई तिरंगे का दीवाना है। यहाँ पर आज हर कोई तिरंगे का दीवाना है। और जाते जाते चार पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि जो लिखते लिखते रुक जाए ऐसा मत पूर्ण विराम बनो, जो जनमानस को खल जाए तुम ऐसा मत पैगाम बनो। ग्वाल सखा तुम कृष्ण बनो, जो साग विदुर घर खाए थे, जो सबरी के झूठे बेर चखे ऐसे पुरुषोत्तम राम बनो। बहुत धन्यवाद नौरत। छोटी सी उम्र में लड़का काफी अच्छा लिख रहा है, एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे बीच में हमारे मित्र श्री उजाला जी मौजूद हैं, और उजाला जी हैं तो कुछ न कुछ उजाला करेंगे। तो मैं आमंत्रण कर रहा हूँ उजाला जी को कि एक कविता सुनाए यहाँ पे। हाँ, उनके लिए बस यही दो लाइनें कहूँगा कि चश्मे पूर्णम बही बही न बही, चश्मे पूर्णम बही बही न बही, जिंदगी है रही रही न रही, तुम तो कह दो तुमको जो कहना है, हमारा क्या कहीं कहीं न ये सूरज के जैसा तेज ये बलिदान की माटी, ये सूरज के जैसा तेज ये बलिदान की माटी, ये मीरा साई की तारा ये गिरधर लाल की माटी, प्रतापी प्रण हठीला था शेखर सुभाष का, तुझे लाखों नमन है मेरा, ये हिंदुस्तान की माटी, तुझे लाखों नमन है मेरा, ये हिंदुस्तान की माटी। माँ शारदों को प्रणाम, सुशोभित मंच को नमन, उपस्थित सभी साथियों को बहनों को प्रणाम। मित्रों, केशन के कार्यक्रम में काव्य पाठ का निमंत्रण पाया तो मैं खुला नहीं समाया, और मेरा मन एक गोपी के फूल की तरह खिलाया, क्योंकि यह सम्मान तो चंद लोगों को ही मिल पाया। कर रहा हूँ काव्य पाठ की कुछ ऐसी तैयारी तो किस तरह खुश हो जाए विराजित उत्तर भारतीय समिति की जनता सारी, खुश हो जाएगी जनता तो मैं निहाल हो जाऊंगा, इनाम में और कुछ नहीं तो एक तिल्ली का लड्डू तो पा ही जाऊंगा, एक तिल्ली का लड्डू तो पा। समय सीमा है, मंच की गरिमा है, भगवान राम से जुड़ी एक नई रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। त्योहार अवध में आया, त्योहार अवध में आया, केसरिया रंग है छाया, त्योहार अवध में आया, केसरिया रंग है छाया, बरसों से थी जिसकी प्रतीक्षा, खुशियों का क्षण वो आया,
भवन विराजे राजा राम, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। वनवास राम ने भोगा, वनवास राम ने भोगा, उनके जैसा कोई ना होगा। अनिकेत रहे वर्षों तक, दुख पीड़ा को भी भोगा। अखियों में आया आज पानी, अखियों में आया आज पानी। सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। घर घर में जोत जलेगी, दिवाली फिर से मनेगी। घर घर में जोत जलेगी, दिवाली फिर से मनेगी। दुल्हन सजती है जैसे, दुल्हन सजती है जैसे, साकेत पूरी भी सजेगी। बोलो रस भरी सब वाणी, बोलो रस भरी सब वाणी। सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई राम कहानी। त्योहार अवध में आया, केसरिया रंग है छाया। त्योहार अवध में आया, केसरिया रंग है छाया। बरसों थे, बरसों से थी जिसकी प्रतीक्षा, खुशी का रंग वो आया, खुशियों का रंग वो आया। आंखों में भरा आज, सुनो रे भाई राम कहानी, सुनो रे भाई। संपत्ति रुकिए 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 रुकिए। अरे तो कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होता है क्या? क्या लगेगा? दादाजी हैं वहाँ ही तो सब कुछ है, सम्मान कैसे नहीं होगा? हमको तो दादाजी का सम्मान हो रहा है, बड़ी तालियां बजाइए। पत्रकार मित्र बैठे हैं, मैं करोटिया जी से आग्रह करूँगा कि मंच पर आए और मेश्राम जी, भोलानाथ तिवारी जी। हाँ सर, हो गया, जब भी आ गया था हो गया। थैंक यू सर। फोन मार दिया। यादव जी, आपने मंच पर आ जाए, स्वागत है।
क्षेत्र के चप्पे चप्पे की खबर के अखबार में छपती रहती है प्रतिदिन। हम सबको इतना आभारी होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में दोस्तों एक पहिया देखिए, अक्सर सुनते होंगे अरे भाई मैं पहुंच नहीं पाया, गाड़ी पंचर हो गई। चारों तो नहीं पंचर होती है, चारों कभी नहीं पंचर होती। एक पहिया, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, स्कूटी का हो, कार का हो, एक पहिया। तो एक पहिया से गाड़ी नहीं चलती। हमारे संरक्षक जी का विशेष आदेश था। तो महाराष्ट्र में चूंकि हमारी महिला शाखा बहुत कम संख्या में थी, पर इस वर्ष हमारा जो महिला शाखा का विशेष कार्य प्रगति पर है और आज हमारे पालघर जिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती मनीषा सत्येंद्र यादव जी की नियुक्ति की जा रही है। तो मैं हमारे नीता राउत मैडम, संगीता जायसवाल मैडम, जयंती महतो मैडम से आग्रह करूंगा कि आप इन नई आपकी जिला अध्यक्ष को आशीर्वाद दें, उनको नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दें मंच पर आकर। आप लोगों के बहुत बड़ा प्रोग्राम एक तिरंगा पट्टा हाँ बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि पालघर जिला बोईसर पालघर जिले में ही आता है। अब नियुक्ति के क्रम में कोंकण मंडल अध्यक्ष के रूप में हमारे देवेंद्र मेश्राम जी नियुक्त हो रहे हैं। मैं त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा और हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी से ये नियुक्ति आप दोनों जन अपने हाथ से दें। हर पदों पे अपनी ड्यूटी निभाते आए हैं। बड़ी तत्परता से देवेंद्र मेश्राम जी एक ऐसा नाम जो पालघर तालुका से आज कोंकण मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, जिन्होंने 10 साल सभी पदों पर, आज अगर कोई कहे कि सभी पदों की जिम्मेदारी आपने निभाई है तो देवेंद्र मेश्राम जी ने निभाई है। आज उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है। वर्तमान समय में केसीएन क्लब 40,000 सदस्यों का संगठन है संपूर्ण भारत में। तो ये सामान्य बात नहीं है, कहने के लिए बहुत आसान है। शायद 5,000 6,000 वोट पाके एक आदमी सदस्य बन जाता है। 1,40,000 संगठन, 1,40,000 लोग का संगठन, ऐसे संगठन के साथ आज आप यहाँ संबद्ध हैं। संपूर्ण देश में प्रयागराज में भी अभी नियत थोड़े ही दिनों पहले एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। फरवरी में जैसा निर्धारित है कि हमारा कार्यक्रम गुजरात वलसाड़ में होने जा रहा है राष्ट्रीय सम्मेलन का। अब मैं कवियों से क्षमा लेते हुए
मैं चाहूंगा कि आप अपने क्रम को जारी रखें। धन्यवाद नंदन जी। और फिर से एक बार कविता की ओर चलते हैं और मैं आवाज देने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो जितने खूबसूरत हैं उतनी खूबसूरत कविता पढ़ते हैं। मैं उनके लिए बस इतना ही कह सकता हूं कि मकरंद सी तासीर, मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है। मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है, कुदरत की रहमत है ये किसी किसी पर बरसती है। कुदरत की रहमत है ये किसी किसी पर बरसती है। मैं आवाज दे रहा हूँ भाई शेखर तिवारी जी को। शेखर तिवारी जी आइए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मकरंद बना दिया। पूज्य चंदा सूर्य है, आज सूर्य की बात होनी चाहिए, मकर संक्रांति। पूज्य चंदा सूर्य हैं क्योंकि बड़े हैं, पूज्य भीष्म और द्रोण हैं क्योंकि लड़े हैं, पूज्य भीष्म और द्रोण हैं क्योंकि लड़े हैं। ये उन सब के लिए जो सुनानी है, बात की ये दो लाइनें उन लोगों के लिए हैं कि पूज्य चंदा सूर्य हैं क्योंकि बड़े हैं, पूज्य भीष्म और द्रोण हैं क्योंकि लड़े हैं। वक्त कहता है कि अभी मान लो, वक्त कहता है कि अभी मान लो, ये सब कंगूरे नींव की दम पर खड़े हैं, ये सब कंगूरे नींव की दम पर खड़े हैं। तो सत्येंद्र सर, आपके लिए मैंने कुछ 4 लाइनें अभी भी सोची थी, मैं आपको समर्पित करता हूं कि मूंछ हो तो बस आपके जैसी, मूंछ हो तो बस आपके जैसी, और ना हो तो बस मेरे जैसी। ऊपर वाले का लख लख शुक्रिया, ऊपर वाले का लख लख शुक्रिया। इंसानी शक्लें बनाई अलग अलग पर एक जैसी, अलग अलग पर एक जैसी। फिजा में इत्र के बहार फिर लौट आई है, फिजा में इत्र के बहार फिर लौट आई है। बागानी बस्तियों में थमती नहीं पुरवाई है, बागानी बस्तियों में थमती नहीं पुरवाई है। रंग हर एक किस्म का बैठा है अपनी शाखों पर, रंग हर एक किस्म का बैठा है अपनी शाखों पर। प्रकृति ही मन के दुशारा, प्रकृति ही मन के दुशारा। अनंत जिसकी गहराई है, अनंत जिसकी गहराई है। हमारे एक आदरणीय को समर्पित ये रचना, जिसका लोहा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व मान रहा है। हम सभी सनातनी गर्व करते हैं हमारे श्री राम लला को, जय श्री राम, हमारे श्री राम लला को स्थापित करते हुए हम सभी गौरवान्वित हैं, सभी का उसमें सहयोग है। चुनिए ये रचना उनको समर्पित। साधना जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां उतनी जटिल होती है। साधना जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां उतनी ही जटिल होती हैं। साधना को चुनना और कर पाना बहुत बिरलों को आता है, साधना को चुनना और कर पाना बहुत बिरलों को आता है। आत्मा का ज्ञान उसको जब हृदय से बुलाता है। तो साधना करने की कोई उम्र नहीं होती, पूर्व जन्म के कर्मों के बिना ये यात्रा श्रेष्ठ नहीं होती। जब तक विशेष आत्मा शरीर में प्रविष्ट नहीं होती, आचरण में साधना की झलक महसूस नहीं होती, आचरण में साधना की झलक महसूस नहीं होती। अगर आत्मा और साधना का सही मेल हो जाए, अगर आत्मा और साधना का सही मेल हो जाए, भले जीवन में मुश्किलों की बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, तटस्थ रहकर साधक सामना करता रहे उनका,
जन जन में सबके संवेदना का फूल देखो खिल जाए, जन जन में सबके देखो संवेदना का फूल खिल जाए। अग्नि परीक्षाएं उसे मिलती रहे, अग्नि परीक्षाएं उसे मिलती रहे, वो तटस्थ आगे बढ़ता रहे। अगर मौका आए तो मौत के मुंह से अपनों के वो दर्शन भी करा लाए, अपनों को अपने के दर्शन भी करा लाए। तो मंचते रहने का ज्ञान साधक ही जान पाए, मंचते रहने का ज्ञान साधक ही जान पाए। मानवता के धरातल पर वो खरा उतरता जाए, डूबता जाए साधना के समंदर में, और उम्मीदों पर सबकी वो खरा उतरता जाए, उम्मीदों पर सबकी वो खरा उतरता जाए। ऐसे हमारे महानुभाव को जय श्री राम। धन्यवाद श्री शेखर तिवारी जी। अगले पायदान पे अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आवाज दे रहा हूं। हाँ बोलिए सर, कुछ टिप्पणी। आदरणीय मूर्धन्य जी को, जिन्होंने बहुत बार मुझे उठाया है, इसलिए आज मैं इन्हें उठा रहा हूं कि रात से मुलाकात तो हो ही चुकी है, रात से मुलाकात तो हो ही चुकी, आओ मिलकर अब शहर से मिलें। अपने अश्कों की गिनती बहुत हो चुकी, अपने अश्कों की गिनती